कर्नाटक में घोटालों की खदान, एक के बाद एक घोटाले 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 कब से होते रहे हैं। और सीतारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कह दिया कोर्ट ने तो यही कहा है ना कि जांच, गवर्नर ने कहा है ना जांच होगी। अरे भाई, दस्तावेज सामने पहुंच गए तो क्या हुआ, जांच होगी। क्योंकि मामला कितना है, अरे सिर्फ 90 करोड़ के आसपास का घोटाला है। अब बताइए, कर्नाटक में और 90 करोड़ के घोटाले पर सीतारमैया कैसे कह देंगे कि हाँ भाई। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी भेजें और उनसे भी आग्रह करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्नाटक में घोटालों की खदान, एक के बाद एक घोटाले 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 कब से होते रहे हैं। और सीतारमैया मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कह दिया कोर्ट ने तो यही कहा है ना कि जांच, गवर्नर ने कहा है ना जांच होगी। अरे भाई, दस्तावेज सामने पहुंच गए तो क्या हुआ, जांच होगी। क्योंकि मामला कितना है, अरे सिर्फ 90 करोड़ के आसपास का घोटाला है। अब बताइए, कर्नाटक में और 90 करोड़ के घोटाले पर सीतारमैया कैसे कह देंगे कि हाँ भाई मैं नैतिकता पर इस्तीफा देता हूं। गांधी के नाम पर पार्टी है, महात्मा गांधी के नाम पर, कि इंदिरा गांधी के नाम पर, कि राहुल गांधी के नाम पर। लेकिन हाँ, गांधी का नाम तो जपते ही है। महात्मा गांधी का नाम कम भी ले, कम से कम राहुल गांधी का नाम तो लेते ही है सीतारमैया भी, और खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भी कर्नाटक के नेता हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में बाकायदा राज्यपाल, गवर्नर थावरचंद गहलोत के इस निर्णय पर मोहर लगाई कि हां, सीतारमैया की पत्नी को जिस तरह से जमीन के हस्तांतरण इधर से उधर ट्रांसफर करके मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूडा आप समझते होंगे क्या मूडा क्या हुआ, मूडा नहीं, शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी वाले ज्यादा बोलते, हम उसको स्पष्ट बताएं। विकास प्राधिकरण, कहीं जमीन मिली, उसके बदले में मिले, कितने फेट मिले, सब मिला करके उस घोटाले में पहले साले के नाम, मतलब उनके भाई के नाम, भाई के बाद पत्नी के नाम। तो घोटाला है कि उसकी जांच ही की तो कही गवर्नर साहब ने। थावरचंद गहलोत देश के उन नेताओं में से हैं जो वर्षों से, दशकों से, मैं उनको बड़े, जब से वो राजनीति उन्होंने वो कर रहे हैं तब से उनको देख रहा हूं। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बैकग्राउंड से, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं उस इलाके से लेकर केंद्रीय मंत्री रहते हुए, पार्टी के बड़े प्रमुख पदों पर रहते हुए, उन पर किसी घोटाले की आज कभी नहीं आई। अच्छा, उनका पूर्वाग्रह कर्नाटक में क्यों होगा, भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है। भाई, दस्तावेज में किसी ने जब शिकायत की, कोई, चूंकि सरकार सुन नहीं रही है, तो उनके पास आवेदन पहुंचा। उसके बाद कानून वेत्ताओं से, गवर्नर या राष्ट्रपति, ये सही है कि मंत्रिमंडल की राय पर करते हैं, तो मंत्रिमंडल कैसे कहेगा, सीतारमैया क्यों कहेंगे मेरी जांच कराओ। कोई अच्छे ऐसे मुख्यमंत्री तो कह सकते हैं जो कहें कि साहब जांच करा लीजिए, लेकिन वो क्यों जांच करें कहेंगे। तो जांच के लिए जब कहा गया कि इस मामले की जांच की जाए, ये पूरा घोटाला मैसूर में जो उनके परिवार को मिला है, इसकी जांच हो, तो उन्होंने आदेश दिया। अब उसको भी चुनौती दे दी साहब। कांग्रेस के नेता तो कम नहीं होते, बड़े बड़े वकील उनके पास हैं, कम तो है नहीं, एक से एक। कपिल सिब्बल है, अभिषेक सिंह भी है, और कौन कौन, जितने लोग वहां अभी तो हैं, बाद में तो और आगे हाईकोर्ट भी जाएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हायर कोर्ट, जिसका मेरा मतलब हाईकोर्ट ने तो फैसला ही दिया है। और फैसला भले ये ठीक है कि ये नहीं कहा कि हाँ भाई इन पे मुकदमा चला दे, क्योंकि अभी तो खाली यही था कि गवर्नर ने, उनको क्या अधिकार है जांच का, वो जांच का आदेश वो कैसे अपने आप दे रहे हैं, वो किसी के, मतलब सरकार के, केंद्र के कहने से या भारतीय जनता पार्टी के पूर्वाग्रह के कारण। गवर्नर बनने के बाद थावरचंद गहलोत हों या पहले और भी जो गवर्नर रहे हैं राजनीतिक दलों से भी, और कांग्रेस के भी, मैं तो कहूंगा अधिकांश ऐसे गवर्नर रहे हैं जो ऐसे ईमानदार छवि वाले, मैं विवादास्पद को नहीं कहूंगा। उसी कर्नाटक में हंसराज भारद्वाज भी गवर्नर रहे, उन्होंने तो नहीं बीजेपी के लिए खिलाफ, जब उनसे कहा भी गया भाई करिए वो गड़बड़, तो उन्होंने नहीं किया। तो गवर्नर वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। तो
मैं नहीं कह रहा हूं कांग्रेस के सभी नेता ऐसे रहे होंगे, गवर्नर भी रहा तो वो अच्छा भी, तो मोतीलाल वोरा भी गवर्नर है, इसलिए मैं ऐसे कई नाम बता सकता हूं। और इसी तरह से यहां भी भाई महावीर गवर्नर है बीजेपी के, एक समय में देखा उनको, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, सबसे उनका पंगा होता था, लेकिन ठीक है। लेकिन जो इस तरह की वो जब कोई निर्णय लेंगे तो उससे कष्ट होता है राज्यों को। बहरहाल इस समय कर्नाटक की बात, और सीधा रवैया जो कह रहे हैं कि भाई क्यों मेरी पार्टी से डिसाइड करेगी हाईकमांड, मतलब राहुल गांधी कहें आओ तो फिर मैं और भी खाते खोल दूंगा, इनडायरेक्टली तो मतलब यही ना। उनके साथ डीके शिव कुमार बैठे, उन पर तो उनके पहले भी उनके छापे वापे पड़ चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सिद्धारमैया जी से किसी भी तरह वो नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस मौके पर वो कैसे कहेंगे, इनकी जांच तो कहेंगे भाई पहले आप वो इस्तीफा दो, आपके ऊपर तो जांच आपके छापे ही पड़े हैं। खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कहेंगे, उनका तो बेटा जो खुद कर्नाटक सिद्धारमैया जी के मंत्रिमंडल में है, प्रेम खड़गे, रामकृष्ण हेगड़े की बात अलग है, जो ईमानदारी के साथ काम करते थे चंद्रशेखर के जमाने के। उस समय भी कुछ उनके मंत्रियों ने गड़बड़ किया था, वो अलग इतिहास है। मैं चूंकि 80 के दशक से लगभग 80 से कर्नाटक जाकर के राजनीति को कवर करता रहा हूं, वहां के नेताओं से दिल्ली में बाहर मिलता रहा हूं, या इससे पहले जो दिल्ली में थे हेगड़े साहब या ऐसे और नेता, तो ऐसी दृष्टि से ये कहे कि वहां पर तो खजाने हैं, इसलिए सिद्धारमैया का इस पर एकदम बड़े उसके साथ क्या हुआ, कोर्ट ने कह दिया मैं भी इसका स्टडी करूंगा। दूर नहीं है, 2 अक्टूबर अभी गांधी जयंती है, अगले सप्ताह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और लोग वैसे तो याद रखते हैं, याद रखने वाले ईमानदारी के लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। आज भी उनके परिवार के लोग सामान्य ढंग से रह रहे हैं, अनिल शास्त्री हो, सुनील शास्त्री हो। ऐसी स्थिति में लेकिन गांधी या लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों का पालन करने वाले कांग्रेस के नेता कहाँ है? वो कहते भाई हमसे क्या कहते हो, आपके इसके पहले तो कितने स्कीम हुए हैं, कब नहीं हुए हैं। और कर्नाटक में खदान का इसलिए मैंने जिक्र किया कि वहां खदानों के दुरुपयोग के नाम पर येदियुरप्पा जी का तो इस्तीफा भारतीय जनता जब वो सामने आया, उसमें खुद को नहीं खदान किसको मिली, जैसे कोयला घोटाला था उसमें तो लोगों ने किया, लेकिन येदियुरप्पा जी जब बहुत बड़े बीजेपी के नेता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस के लोग कैसे इस्तीफा देंगे भाई? वो तो कहते हैं आप याद करो भाई, तेलगी स्केम, उस पर तो इस्तीफा दे लिया, वो कितने का था आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो स्केम तेलगी देख लीजिए ओटीटी पर, पूरा कच्चा चिट्ठा। हाँ ये सही है, उस पर नाम मंत्रियों नेताओं के नहीं सामने आएंगे, आप पूरा स्केम जरूर आपको समझ जाएगा। 3000 अरब गिनते गिनते थक जाएंगे। स्टैम्प पेपर घोटाला था जो अदालत में दिए जाते हैं, वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और उस समय गृहमंत्री कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। इसलिए सीतारमैया भी पुराने नेता है, वो कहते खड़गे साहब आपने दिया था इस्तीफा। वीरप्पन याद है आपको, चंदन का बहुत बड़ा डाकू कर्नाटक का, नहीं याद है तो इस रेफरेंस से देख लीजिए। बहुत नई पीढ़ी के लोग आ गए पिछले 40 साल 30 साल में, 15 साल में भी आ गए, जो बड़े युवा हो रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं होगा वीरप्पन क्या था डाकू। कर्नाटक में तहलका महीनों सालों कितना कितना अपहरण करके, और जानते हैं उस समय कांग्रेस की सरकार में भी क्या हुआ, उसको इतना प्रश्रय दिया गया था जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस पर गृहमंत्री थे, कि एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ कर्नाटका, रिकॉर्ड आप देख लीजिए कहीं निकाल करके गूगल पे भी, उसने कहा कि जी सरकार जो है वो एक जैसे उनकी नागप्पा जी की जो अपहरण हो गया था, उस मामले में जांच के लिए सरकार ही रुचि नहीं ले रही है, उसके मंत्री सहयोग करने को तैयार नहीं है, वो अलग से निगोशिएट करने में लगे हुए हैं। तो तेलगी वीरप्पन का मामला जहां हो, जहां कर्नाटक में लगातार भूमि घोटाले, जैसा मैंने अभी कहा, प्रेम खड़गे जो है वो फंसे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रेम खड़गे की संपत्ति का हिसाब कोई निकालेगा, कितनी थी पहले और कितनी हो गई, कितनी है। अब वो तो जांच उसके लिए कहेंगे तो कहेंगे अरे आप बीजेपी की बात कर रहे, भाई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री पर कोई प्रमाण हो, कर्नाटक में हो, तो उसकी सरकार अब खुद सिद्धारमैया की है। हम ये थोड़ी कहेंगे यदि उस समय कोई ऐसा कोई एकाध किसी कर्नाटक के नेताओं का मुझे मालूम केंद्रीय मंत्री थे, उनको बाद में हटा दिया गया था, अटल जी की सरकार में भी उनको बदल दिया गया था। तो ये कहना कि यदि कुछ ऐसा होता है तो आप भाई, मैं तो यही, हम किसी बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, क्या आप मुख्यमंत्री रहते हुए, जबकि वही अदालत ने अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा
यदि आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, जबकि वो मामला तो बहुत आगे है, शराब घोटाले में तो वो जेल में रह चुके हैं 6 महीने। सिद्धारमैया जी हम नहीं कह रहे वो जेल में जाए न जाए, लेकिन आप सरकार में रहते हुए प्रभावित तो करते हैं ना। आपके प्रभाव क्षेत्र से उस जांच की प्रक्रिया कैसे सामान्य होगी? भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है, वो अपना करे, वो आंदोलन करे, वो अपनी जगह है, मैं उस पर भी नहीं जाता मैं पार्टीजन से। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी यदि कह रही है कि जांच की आवश्यकता है, और इसलिए स्कीम की यदि बात करें तो कितने स्कीम हुए देखिए। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं दूर जाऊंगा तो बहुत सारे आपको फोर्स तो मैं जा नहीं रहा हूं। कांग्रेस के रिजीम में तो जितने घोटाले हुए हैं, या उसके बाद और जो सरकारें आई उसमें घोटाले हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस रिजीम में दूसरे गठबंधन की सरकारें आई उसमें भी ऐसे हुआ है, बहुत सारे घोटाले हुए। लालू यादव जेल में रह चुके हैं, वो फिर से कांग्रेस के ही साथी हैं। तो इसी दृष्टि से ये कहना केजरीवाल पर, उन्होंने ये कहा कि भाई आप फाइल नहीं देखेंगे, आप मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा ही देना पड़ा। अब ये ठीक है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फाइल वो देखे न देखे, लेकिन उनके रहते हुए जब जांच होगी, कुछ और पूछताछ होगी, तो मुख्यमंत्री का प्रभाव नहीं होता है अधिकारियों पर। क्या कहेंगे, ये ऐसा देश है, स्वच्छंदता वाला है नेचुरली। वो तो उनका तो काम है। यस सर, आपने विदेशी ब्रिटिश फिल्म देखी होगी जिसमें हमेशा यस मिनिस्टर जो है बड़ा फेमस, उसके बाद भारत में भी उस तरह के ऐसे सीरियल बने हैं, लेकिन उसका तो जवाब ही नहीं था। तो यहां तो यस कहने वाले अधिकारी तो सबसे ज्यादा लायल होते, क्योंकि घोटाले पे तो वो भी पकड़े जाते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा घोटाला हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि घोटाले, इसीलिए मैंने शुरुआत उससे की जब कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो गांधी परिवार के सबसे एक नजदीकी माने जाने वाले, इंदिरा गांधी के समय में दिल्ली में इसी में ही विज्ञान भवन में जो सम्मेलन हुआ, उसके प्रमुख नटवर सिंह, जो अभी हाल में नहीं रहे हैं, बहुत ही बड़े नेता थे, बड़े डिप्लोमेट, बहुत अच्छे रहे, भारत सरकार की विदेश सेवा के रहे, राज परिवार के रहे। नटवर सिंह जी को 2005 में स्कीम क्या कहा गया था? स्कीम था ऑयल फॉर फूड। वो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई, उनमें किन देशों में, उसमें आरोप ही आया कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो 70 लोग हैं, उन्होंने उसका कांग्रेस पार्टी को वहां से इतना पैसा मिला। अब उसमें नटवर सिंह का इस्तीफा ले लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी में किसी को, और वो इसीलिए अंत समय तक दुखी रहे कि मेरी लॉयल्टी, मेरा कोई लेना देना, मैंने न कभी देखा, न मेरा उससे कोई तेल के उस धंधे से कोई लेना देना था। अब सरकार में रहते हुए मंत्रालय यदि है और कुछ है, तो उसके बाद आप देखिए, जो घोटाला न करे उसको कांग्रेस चाहे अपना कितना ही प्रिय रहा, उसको निकाल बाहर करेंगे। और जब नहीं हो तो दिग्विजय सिंह पर शराब घोटाले उस समय कितना बड़ा एक आरोप आया, अर्जुन सिंह पर आया, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। अर्जुन सिंह का कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, गवर्नर भी रहे वो। गवर्नर रहते हुए बाद में उन्होंने केरवा महल जो घर बनाया, जिसका मैंने काफी उस पर भी लिखा था। और इसलिए इन मुख्यमंत्रियों में, और मैसूर, आप सोचिए, मैसूर महाराज ऐसी प्रमुख जगह है, पहले कोई वीरान जगह वाली स्थान हो, उसके बाद दूसरा स्थान हो। तो नटवर सिंह का इस्तीफा ले सकते हैं, येदियुरप्पा का बीजेपी के हो तो इस्तीफे की बात हो सकती है, लेकिन सीतारमैया कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां तो कितने ही मामले चल रहे हैं, खाली अभी तो कई फाइलें खुली नहीं है। फिर से कहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में कह चुके, बहुमत की बात, सरकार उनकी है, उन्होंने क्या कहा? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। उनका ये संकल्प जनता के बीच है। और जो सुविधाएं, लाभ देने की बात है, उस पर कोई कहां गड़बड़ कर दे, कोई कर दे, और नीचे के स्तर पर अलग बात, लेकिन उस लाभ पर भी हम चर्चा आज नहीं कर रहे। आज उनका जो संकल्प है, और इसीलिए उनके मंत्रिमंडल पर तो कोई नहीं आ पाया, कर्नाटक में नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान 20 साल राज किए, उन पर तो कोई ऐसा आरोप नहीं। शुरू में कुछ डंपर में घोटाला आया था, कुछ भी बाद में क्लीन निकल आए, उन पर कुछ नहीं आया। व्यापम घोटाले के भी कुछ जांच हुई, जो नीचे के लोग फंसे उन पर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जहां पर उनको खुद ही अपनी पत्नी के नाम पर ही 50-100 करोड़ के 90 करोड़ का तो दिख रहा है। आप सोच सकते हैं, कर्नाटक में जमीन के जो भाव है, कोई प्रॉपर्टी वाले से पूछिएगा तो जो 93 करोड़ पेपर में, 89 करोड़ जो पेपर में दिखाया गया है, 90, हो सकता है उससे 4 गुना हो, चूंकि दिल्ली, मुंबई, मैसूर, बेंगलोर, इनका हम सोच सकते हैं। देश के कई ऐसे बड़े हिस्से हैं जहां पर जमीन कहने को, या उस फ्लैट के जो कीमत है जो दिखाई जाती है, उससे कई गुना ज्यादा होती है, कई 4 गुना हो सकता है, 40 गुना भी ज्यादा हो।
तो घोटाला 200-400 करोड़ का क्या होता है भाई? सितारा भैया जी को तो राज करना है, चूंकि भाई पार्टी के विजयी करनारी, मैं नहीं कह रहा हूं फंड वो कैसे स्कीम से आता है कि बिना स्कीम से आता है कि जनता से वो सही एक रुपया लेकर के इकट्ठा करके देते हैं शिव कुमार सितारा भैया, लेकिन पार्टी तो वही चलाते हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मतलब लगता है आरोप आए, लेकिन उसका क्या हुआ भाई? उनसे तो नहीं कहा, वो तो खर्चा चला रहे हैं। भूपेश बघेल वो खर्चा चला रहे हैं। चाहे पार्टी के लोग ही कहते रहे, सचिन पायलट कहे चाहे कोई कहे ना, राजस्थान में कुछ हुआ न छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ। वो सिंहदेव तो बेचारे पलायन ही कर गए, पूरा सोच लिया कि राजनीति छोड़ दे, वही करना बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ में तो जो घोटाले करे कर्नाटक में, इस तरह के इतने डील कांग्रेस के रिजीम में हुए हैं। और मैंने इसलिए कहा कि जितने मुख्यमंत्री बने उस समय के कुछ घोटाले, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जब केजरीवाल सामने खड़े होकर अपने को क्लीन बता रहे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस भी खड़ी रहती। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उनको जेल भिजवाने का इंतजाम तो पहले मांग करके उन्होंने ही किया। तो वो अपने मुख्यमंत्री को जांच तक के लिए, उसके बाद वो कल फिर से वापस आ सकते हैं, जांच में निष्कर्ष निकल जाएगी भाई उनकी पत्नी को जो मिला उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो सारी सब जगह तो गवर्नर नहीं बैठे होते हैं वहां पर, लेकिन हाँ इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इससे बड़े घोटाले दबा दिए गए। खदान जितना निकालेंगे सितारा भैया उतनी फाइलें खोल सकते हैं, और इसीलिए वो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, उनके बेटे कुमार स्वामी के खिलाफ अभियान चला सकते हैं। कभी उनके साथ भी सितारा भैया का अच्छा संबंध रहा है, देवगौड़ा भी सबको जानते हैं, और इसीलिए फाइलें खोलने में आसान होता है। वो ठीक है आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन वो भी तो पुराने नेता हैं और इन सब का कच्चा चिट्ठा उनको भी पास है। तो देखना होगा कर्नाटक की इस खदान का अंत कहां होगा। अदालत ही फैसला करेगी, जनता का फैसला तो भी है। इस वहां ये भी नहीं कह सकते कि सरकार गिराने के लिए कोई प्रयास है। राजनीति चलती रहेगी, न्याय का इंतजार रहेगा। एटोसाइड हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाइड देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।